अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम डिस्कस करेंगे जी हीलियम नियॉन लेजर्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि लेजर क्या होता है, लेजर एक्शन कैसे होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है। उसी टॉपिक की एक एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं हीलियम नियॉन लेजर। सारा वही प्रिंसिपल है हमारे पास वर्किंग, और उसमें सारे केसेस भी वही हम डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा देखते हैं कि एक स्पेशल केसेस क्या है इसमें। देखें, हीलियम नियॉन लेजर इज अ गैस लेजर, मीन हम यहाँ पर दो गैसेस यूज कर रहे हैं और इससे हमारे पास क्या होगा, एक लेजर एक्शन प्रोड्यूस होगा और हम एक लेजर लाइट गेन करेंगे। हीलियम नियॉन लेजर इज अ गैस लेजर दैट प्रोड्यूसेस कॉन्टिन्यूअस कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारे पास, किसी भी एक लेजर लाइट एग्जिस्ट करती है। ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन में आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी पूछा जाता है, वो हमारे पास है व्हाई हीलियम कैन नॉट ओनली प्रोड्यूस लेजर। हम सिर्फ एक ही गैस हीलियम को क्यों यूज नहीं कर सकते इस लेजर एक्शन के लिए। हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हीलियम विद नियॉन या फिर किसी एक और गैस को, लेकिन हीलियम गैस इज एफिशिएंसी इज वेरी लो, ये इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती। हम कह सकते हैं हीलियम गैस इज लेस एफिशिएंट टू प्रोड्यूस दिस लेजर एक्शन। सेकंड हमारे पास है इफ इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन इस हीलियम के अंदर इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद ही वो वापस क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन ही नहीं होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट शुड बी मोर देन एट ग्राउंड स्टेट। तो ये वाली कंडीशन तो हमारे पास ऑब्टेन नहीं होगी। तो ये दो रीजन है कि हमारे पास एक ही गैस, सिंगल गैस हीलियम को क्यों यूज नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन भी बनता है व्हाई वी यूज नियॉन गैस विद हीलियम। तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारे पास, नियॉन is used because it has nearly metastable state। अब ये जो मेटास्टेबल स्टेट होती है ना नियॉन गैस की, वो हीलियम गैस के साथ बहुत ज्यादा कोरिस्पॉन्ड करती है, बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। और इसी रीजन से हमारे पास हीलियम की जो एक्साइटेड एटम्स हैं वो हमारे पास नियॉन गैस की जो मेटास्टेबल स्टेट है उसके साथ नियर बाय होते हैं। राउंड अबाउट 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो गैप होता है वो होता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, इससे एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम नियॉन गैस को यूज करते हैं। सो नियॉन गैस इज यूज्ड बिकॉज इट हैज नियरली मेटास्टेबल स्टेट्स। और यहाँ पर कंपैरिजन भी किया हुआ है। देखिए हीलियम हैज एक्साइटेड स्टेट दैट इज 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नियॉन क्या है हमारे पास 20.66। अब ये जो हमारे पास डिफरेंस है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये किस चीज की रीजन बनता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की और लेजर एक्शन। तो ये हमारे पास स्टेट्स यहाँ पर कंपैरिजन है। नेक्स्ट हम इसके थोड़े कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में ये कंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए हीलियम नियॉन लेजर हैज अ डिस्चार्ज ट्यूब। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब। दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। दिस डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन। इसमें क्या होता है हमारे पास हीलियम और नियॉन दोनों गैसेस का मिक्सचर होता है। अब इनकी क्या रेशियोज है, देखें हीलियम इज 85% एंड नियॉन इज 15%। और इसीलिए हम हीलियम को क्या कहते हैं, एक्टिव मीडियम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है हमारे पास, एनोड, और ये क्या है हमारे पास कैथोड। ये दोनों क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोड्स। और हमें पता है इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स ऑलवेज प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल टू एनी मीडियम, जिस मीडियम के साथ हम इनको लगाते हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कोई ना कोई पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। थर्ड हमारे पास है मिरर्स। लास्ट टाइम लेजर में भी हम लोगों ने मिरर को पढ़ा था। मिरर्स क्या करते थे, एक मिरर होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग और दूसरा क्या होता है ट्रांसपेरेंट। रिफ्लेक्टिंग क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, साइड को रिफ्लेक्ट बैक करता है। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, वो पाथ प्रोवाइड करता है कि वो यहाँ से पास करके लेजर आगे प्रोसीड करे। ये इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ पे देख लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्किंग की तरफ। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से जैसे ही हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, हीलियम की जो एटम्स हैं वो इसकी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यहाँ पे मूव करके जाते हैं। अगर ये हमारा सारा प्रोसेस नहीं है तो ये वापस गेट बैक टू द ग्राउंड स्टेट और हमारे पास रिएक्शन नहीं होगा। अब क्या होता है, जैसे ही इस पोजिशन में जाते हैं, अब इस पोजीशन से हमारे पास जो नियॉन गैस उसकी मेटास्टेबल स्टेट क्या है, क्लोज टू है। हीलियम की जो एटम्स हैं वो नियॉन के एटम्स के साथ क्या करते हैं, कोलाइड, और कोलाइड करने के साथ साथ
हीलियम एटम्स अपनी एनर्जी नियॉन के एटम्स को ट्रांसफर करते हैं, और जैसे ही नियॉन के एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं वो इस स्टेट तक पहुंच जाते हैं। ये मिक्सचर होता है, और मिक्सचर में हीलियम की एनर्जी किसको प्रोवाइड हो रही है? नियॉन को, और हमारे पास ये वाली स्टेट आ जाती है। और इस स्टेट से हमारे पास फर्दर यहाँ पे क्या होगा, कुछ फोटोन्स रिलीज होंगे जिसको हम क्या कहते हैं? लेजर्स। और बाकी जो एनर्जी होगी वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए वर्किंग में सबसे पहले हमारे पास है पंपिंग। In pumping, high voltage electric discharge excites some helium atoms to 20.61 state. मीन जो हमारे पास हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो इन ग्राउंड स्टेट एटम्स को क्या करते हैं? एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। ये कौन सी स्टेट है? ग्राउंड। और ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्या होता है? पॉपुलेशन इनवर्जन। पॉपुलेशन इनवर्जन इज obtained by direct collision of electrons in helium atoms या फिर atoms in helium atoms with neon। पॉपुलेशन इनवर्जन तब होगी जब हमारे पास ये जो हीलियम्स के एटम्स हैं ये क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। दीस एटम्स कोलाइड विद दिस नियॉन गैस एटम्स। The excited helium atoms collide with neon atoms transferring 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी है इस अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं किन एटम्स के साथ? इन नियॉन एटम्स के साथ। Energy to neon atoms along with 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ मूविंग एटम्स। और देखिए इसकी एनर्जी क्या है? 20.66 और ये क्या है? 20.61। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसके साथ ये एटम्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। अब हमारे पास ये सारे एटम्स क्या हो गए? इस पोजीशन पे आ गए। ये क्या है हमारे पास? नियॉन के एटम्स। अब नेक्स्ट देखिए, एज ए रिजल्ट एटम्स इन नियॉन रेज टू दिस वन, इस पोजीशन को रेज कर जाते हैं। 61 स्टेट एंड पॉपुलेशन इनवर्जन इज ऑब्टेन्ड। और यहाँ पे पॉपुलेशन इनवर्जन ऑब्टेन्ड हो जाती है, बजाय वो ग्राउंड स्टेट क्या आते हैं? वो इस पोजीशन में चले जाते हैं। वो अपनी सारी एनर्जी यहाँ पे क्या कर देते हैं? इन एटम्स को दे देते हैं। और एक्साइटेड स्टेट्स में एटम्स क्या हो जाते हैं? ज्यादा। तो हमारे पास जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में एटम्स ज्यादा होंगे हमारे पास पॉपुलेशन इनवर्जन क्या हो जाएगी? अच्छी है, रिलेटिव टू एनर्जी लेवल ऑफ इस एनर्जी लेवल के कंपेरिजन। अब इसका क्या रोल है यहाँ पे? देखिए जब एक एटम यहां से इस स्टेट में आएगा तो वो कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेगा जो कि हमारे पास 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। देखिए वो क्या है? हीलियम एटम ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की नियॉन एटम्स को। अब नियॉन एटम्स अबंडेंट नंबर्स में आ गए एक्साइटेड स्टेट के अंदर और हमारे पास पॉपुलेशन इनवर्जन गेन होगी। जैसे ही पॉपुलेशन इनवर्जन गेन होगी तो हम यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। इस एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे? कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये एक्साइटेड स्टेट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इस एक्साइटेड लेवल को छोड़ के एक स्टेट नीचे आएंगे। और जैसे इस स्टेट तक आएंगे हमारे पास क्या होगा? इस स्टेट में जैसे हम इसको हमने लास्ट टाइम स्टिमुलेटेड इमिशन में भी पढ़ा था कि जब हम एक फोटोन प्रोवाइड करते हैं एक्साइटेड स्टेट में तो जो यहाँ से हमारे पास एटम्स ग्राउंड स्टेट में आएंगे वो डबल फोटोन्स यहाँ पर रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? एक फोटोन जो हमने प्रोवाइड किया और दूसरा जब वो मूव करके आएगा तो ये जो हमारे पास दोनों फोटोन्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं इनकी जो एनर्जी हमारे पास वो इस रेंज में होती है। और इन्हीं फोटोन्स से हमारे पास लेजर लाइट ऑब्टेन होती है जो कि हमारे पास क्या होती है? रेड कलर की होती है। इसी को हम डिस्कस करते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। लास्ट टाइम हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। स्टिमुलेटेड इमिशन कॉजेस एटम्स इन नियॉन atoms at 20.66 electron volt from this excited position to 18.70 electron volt. Mean this excited state जो हमारे पास थोड़ी हाई एनर्जी है उसको इस पोजीशन तक लेके आता है ये वाले स्टिमुलेटेड इमिशन में जब हम इसके ऊपर एक फोटोन को बम्बार्ड करते हैं। अब इस फोटोन के बम्बार्ड से क्या होगा? जब ये अपनी पोजीशन एक्साइटेड स्टेट को छोड़ के एक स्टेट नीचे आएगा तो यहाँ पे डबल फोटोन्स इमिट होंगे by emission of red laser light of wavelength this one। ये जो वेवलेंथ होगी इस वेवलेंथ की ये रेडिएशंस इमिट होगी और ये क्या होंगे हमारे पास? एज ए लेजर एक्ट करेंगी having energy of 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास क्या है? ये वाली लेजर लाइट एज इट इज मूव करती है ट्रांसपेरेंट मीडियम से और क्या हो जाता है? हमारे पास लेजर एक्शन कंप्लीट हो जाता है इन दिस हीलियम नियॉन लेजर्स। अब आपके एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? देखिए वो सबसे ज्यादा आपसे पूछ सकता है व्हाई नियॉन इज नीडेड विद हीलियम फॉर लेजर एक्शन। ये उसका आप लोगों ने आंसर दे देना है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछता है हाउ पॉपुलेशन इनवर्जन इज ऑब्टेन्ड इन हीलियम नियॉन लेजर। ये बहुत ज्यादा पूछता है। थर्ड हमारे पास चीज है कि इनके एनर्जी बैंड गैप क्या होते हैं इन हीलियम एटम एक्साइटेड
इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, नॉन एटम्स में क्या होती है, ये सारे डिफरेंस आप लोगों से वो पूछ सकता है। चलिए आप लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह तैयार करें। ये हमारा आज का टॉपिक था। अल्लाह हाफिज।